For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स एंड एक्साइटेड एंड इग्नाइटेड फॉर टुडेज सेशन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका टॉपिक सीए फाइनल में एएफएम में सिक्योरिटी वैल्यूएशन। गाइस देखिए, एक बहुत ही ज्यादा जरूरी कोटेशन है, बहुत ही ज्यादा जरूरी जो है बात है। पीपल नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ नथिंग। कहने का मतलब क्या है? लोग ये जानते हैं कि इसका प्राइस क्या है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस क्या है, या टेक एन एग्जांपल एलेम्बिक फार्मा का प्राइस क्या है, या लेट्स टेक एन एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, इन सब का प्राइस क्या है। तो गाइस, पीपल नो दैट व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस, बट डू दे नो व्हाट इज द वैल्यू? गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्राइस। प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। अल्टीमेटली किसी भी सिक्योरिटी, किसी भी असेट की वैल्यूएशन क्या है? उस असेट, उस सिक्योरिटी से जो फ्यूचर में बेनिफिट्स आएंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सो गाइस, ये जो टॉपिक है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, इस सिक्योरिटी वैल्यूएशन के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़नी है कौन कौन सी सिक्योरिटीज। नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स, नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स एज वेल एज रेपो, रिवर्स रेपो के बारे में भी। सो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, आप लोगों को खूब मजा आने वाला है। वी आर गोइंग टू स्टडी। मैं पहले ही बता दूं गाइस, मैंने आप लोगों को मल्टी कलर्ड बुक दी हुई है, साथ में मल्टी कलर्ड ही ये बुक के साथ साथ मैं इसके जो कॉन्सेप्ट वाले नोट्स हैं, दैट इज से जो आपकी पॉकेट बुक है, जिसे मैं कहता हूं रिवीजन के लिए आपके शॉर्ट सिनॉप्सिस, जो इक्वेशंस एंड ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वो सारा का सारा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं हार्ड कॉपी में। तो गाइज, आप लोग इन नोट्स से पढ़ेंगे, इन्हीं के थ्रू मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा विजुअलाइजेशंस एंड लॉट मेनी क्वेश्चंस विल बी डूइंग। बहुत सारे सवाल हम लोग करेंगे एग्जाम के लिए। ये जो भी चीजें हम लोग यहां पर सवाल करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एज वेल एज एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी वंस अगेन टेल यू गाइस, टॉपिक का नाम है सिक्योरिटी वैल्यूएशन। हम लोग अलग अलग सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन सीखेंगे। भाई, अगर प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप खरीदते हो तो प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदने का क्या प्राइस जा रहा है वो आप देख सकते हो, क्योंकि ये प्राइस है, बट उसकी वैल्यू क्या है वो हम लोग असर्टेन करेंगे कि इस प्रेफरेंस शेयर से क्या फ्यूचर में बेनिफिट्स होगा, क्या फ्यूचर में कैश फ्लोज जनरेट होंगे, उसकी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। विल सी। इसी तरीके से इक्विटी शेयर्स, भाई अगर आप किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदते हो तो उससे, या बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, कोई भी, तो ये जो खरीदारी की जाती है इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से, क्या वैल्यू है उसकी, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर मेजरली फोकस इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट अ बिट ऑफ इट फ्रॉम द इशूअर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। कहने का मतलब, जो लेट्स टेक एन एग्जांपल, कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो उससे क्या प्राइस लेना चाहिए, या टेक एन एग्जांपल कोई कंपनी बॉन्ड्स इशू कर रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो उन्हें क्या प्राइस चार्ज करना चाहिए इन्वेस्टर्स से, इशू प्राइस क्या रखना चाहिए, ये भी चीजें देखेंगे। फिर टेक एन एग्जांपल, कंपनी ने लेट्स से पुराने टाइम पे बॉन्ड्स इशू किए थे, और बॉन्ड्स इशू किए थे जिसकी कि अभी रिमेनिंग लाइफ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, टोटल लाइफ थी 30 इयर्स, 30 इयर्स में से 10 इयर्स जा चुके हैं और अब 20 साल और रहते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका कितना जा रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 14%। अब यार, आज की डेट में अगर ये कंपनी फ्रेश डिवेंचर्स इशू करती है तो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा? 10%। वाओ, दे विल सेव कॉस्ट, they'll save a lot of cost। ये 14% की कॉस्ट बचा के 10% की कॉस्ट जो है इनकर करेंगे तो they'll save a lot of cost। तो we'll be studying from the point of view of issuer कि बॉन्ड्स, पुराने वाले बॉन्ड्स को रिफंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट्स लाइक ए रिप्लेसमेंट डिसीजन, हम लोग देखेंगे इसका इंपैक्ट भी। तो लॉट मेनी थिंग्स वी हैव टू स्टडी। आज की क्लास में हमारा फोकस मेजरली प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स पे होगा। शुरुआत में अभी राइट नाउ वी आर गोइंग टू डील विद, पहली चीज सिक्योरिटी क्या होती है, फिर वील फोकस ऑन प्रेफरेंस शेयर्स टिल ब्रेक। आइए दोस्तों, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करना शुरू करते हैं आपकी बुक से। हियर वी गो।
ओके गाइज, सिक्योरिटी वैल्यूएशन का चैप्टर की शुरुआत, ये आपका है पहला पेज। गाइज, कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उनका अल्टीमेट गोल क्या है? कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्ट करे, कोई भी फर्म इन्वेस्ट करे, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव? वो चाहते हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ हो। भाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है, तो अकॉर्डिंगली मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ या मार्केट वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स मैक्सिमाइज हो। और उस केस में उन्हें इन्वेस्टमेंट को मैनेज अगर करना है तो ये नहीं है कि एक बार बस इन्वेस्टमेंट कर दी भूल जाओ। नो, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। रेगुलर बेसिस पे इकोनॉमी में चेंज आता रहता है, जिसमें जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके फंडामेंटल्स में चेंज आता रहता है, तो आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। आज की डेट में भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, एज वेल एज रिस्क जो है बढ़ रहा है, घट रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सच सिक्योरिटीज के लिए आपको अपने आप को अपडेट रखना होगा। तो अगर आप सोचें कि हाँ भाई मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी अच्छे स्टॉक में, सॉरी, you have to keep yourself updated, and that is why you have to have knowledge, you have to gain knowledge। तो ओवरव्यू हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहली चीज, सिक्योरिटी वैल्यूएशन क्या चीज है? बेसिकली सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं? टाइम वैल्यू मनी कंसिडर करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई किसी इक्विटी शेयर, किसी प्रेफरेंस शेयर, किसी डिबेंचर की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे हाँ जी मार्केट में इतने का चल रहा है। अरे नहीं, वो प्राइस है। दैट इज नॉट वैल्यू, दैट इज प्राइस। वैल्यू इज व्हाट you get, value is the present value of future benefits। तो आप क्या करेंगे? आप टाइम वैल्यू मनी को कंसिडर करके आप फ्यूचर में जो कैश फ्लोज इस सिक्योरिटी से जनरेट होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। और किस हिसाब से? हायर द रिस्क, हायर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी ज्यादा आपकी रिटर्न की रिक्वायर्ड रेट होगी। तो वील बी डिस्कसिंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो अल्टीमेटली आप कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको क्या देखना है? देखो, आपको एक अप्रोप्रिएट रिटर्न चाहिए, रियल रिटर्न आनी चाहिए, आपका इन्फ्लेशन कवर होना चाहिए, साथ में अब डिपेंड करता है कितनी लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो। हम हर तरह की सिक्योरिटीज को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अनसर्टेनिटी है भाई, लॉन्ग रन में बड़ी अनसर्टेनिटी है, शॉर्ट रन में अनसर्टेनिटी कंपैरेटिवली कम होती है। तो उस हिसाब से आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा करंट जो मार्केट प्राइस है, द प्राइस दैट यू हैव टू पे टू परचेज दिस सिक्योरिटी, इज इट कंसिस्टेंट विद इट्स एस्टिमेटेड वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू। वील बी डिस्कसिंग कि वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज, सिक्योरिटी अपने आप में होती क्या है यार? सिक्योरिटी इज बेसिकली प्रूफ ऑफ ओनरशिप। सिक्योरिटी क्या है? प्रूफ ऑफ ओनरशिप। या तो आप मालिक बन रहे हो, जैसे इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, या फिर टेक एन एग्जांपल, आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, उनको भी मालिक ही कहा जाता है, बस फिक्स डिविडेंड देते हैं। और या फिर आप डेट ओनर हो, कहने का मतलब बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। पुराने जमाने में ये जो है पीस ऑफ पेपर पे होता था, आज के जमाने में जो है ये कंप्यूटर फाइल डिजिटल फॉर्म में है। आज की डेट में डीमैट फॉर्म में डिबेंचर्स, बॉन्ड, शेयर सारे के सारे डीमैट फॉर्म में हो रहे हैं। तो बेसिकली ये है क्या? दिस इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ या प्रूफ ऑफ ओनरशिप डेट का या जैसा भी इक्विटी शेयर्स का। अल्टीमेटली क्या है? ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ओनरशिप किस चीज की? यार आप शेयर्स खरीद सकते हो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, या आप उधार दे रहे हो, बॉन्ड्स खरीद रहे हो, ठीक है, या आपके पास एज द केस में भी कोई वारंट्स है जो कि आपको एंटाइटल करते हैं कोई शेयर्स वगैरह खरीदने के। आपके पास राइट है, ठीक है जी, एनी राइट्स। तो विल बी डिस्कसिंग लॉट मेनी राइट्स आल्सो। यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लेन प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी देखेंगे। सिर्फ प्लेन डिबेंचर्स नहीं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की भी वैल्यूएशन करेंगे। प्लेन की भी करेंगे, ठीक है, दैट इज नॉन कन्वर्टेबल की भी करेंगे, या स्ट्रेट बॉन्ड्स, स्ट्रेट डिबेंचर्स मींस नो झोल, नो ऑप्शंस ऑफ कन्वर्जन एज द केस में भी। नहीं तो एज द केस में भी इनकी कन्वर्जन ऑप्शन एज वेल एज कुछ राइट ऑफ ओनरशिप का ऑप्शन विल बी डिस्कसिंग। तो वैल्यूएशन क्या चीज है? वैल्यूएशन को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग करंट वर्थ। आप क्या कर रहे हैं? फ्यूचर में जो बेनिफिट्स आने हैं उस फ्यूचर के बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। वैल्यू है क्या? इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स या रिटर्न, जो आपको मिलना है फ्यूचर में उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो अब यहां पर जो है मेनली हम लोग जो है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन पढ़ने वाले हैं। लेकिन आगे चल के आप जो है बिजनेस वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ोगे, जिसमें कि हम लोग कंपनीज की वैल्यूएशन करेंगे कि यार ये कंपनी मैं खरीदने का इरादा रख रहा हूं। तो वो वहां जो है वी विल बी डिस्कसिंग कॉर्पोरेट वैल्यूएशन की भी। कंपनी, ये टारगेट कंपनी है, मैं इस पूरी कंपनी को खरीदना चाहता हूं, तो वहां बिजनेस वैल्यूएशन
के चैप्टर में हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मैं उसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सिक्योरिटी की वैल्यूएशन की। टेक एन एग्जांपल, आप इक्विटी शेयर खरीदने वाले हो, प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने वाले, डिबेंचर्स बॉन्ड्स खरीदने वाले हो, तो उनकी वैल्यूएशन कैसे करें, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। सिर्फ और सिर्फ थियोरी नहीं। अभी अभी आप कहोगे सर थियोरी पढ़ाए जा रहे हो, नहीं, अभी हम प्रैक्टिकल पे एकदम से स्विच ओवर करेंगे, बट पहले बैकग्राउंड बेस तो ले लें। अब अल्टीमेटली क्या है, रिटर्न के बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आप कहते हो अल्टीमेटली हम इन्वेस्टमेंट कर किस ले रहे हैं, रिटर्न के लिए। अब रिटर्न किस तरह की हो सकती है, लेट्स से आप कोई डिबेंचर्स खरीदते हो तो इंटरेस्ट मिलेगा, साथ में फिर रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी। प्रेफरेंस शेयर खरीदोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा, साथ में फिर उसकी रिडीमेबल वैल्यू, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो। इस तरीके से इक्विटी शेयर्स खरीदोगे तो उसमें भी आपको जो है डिविडेंड्स मिलेगा, साथ में उसकी कोई जो से भी कैपिटल एप्रिसिएशन वैल्यू अप्रिशिएट करेगी एंड सो ऑन। तो आपकी रेवेन्यू इनकम भी होगी और कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगी। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है वैल्यूएशन में। आप कहते हैं द हायर द रिस्क, द हायर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या ग्रेटर द पोटेंशियल ऑफ रिटर्न्स। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं यार हमें अल्टीमेटली क्या करना है, फ्यूचर बेनिफिट्स की डिस्काउंटिंग करनी है। हमें क्या करना है, एक ऐसा रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आरआरआर जिसे हम लोग कहते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वो हमें डिटरमाइन करना है कि मिनिमम डिजायर्ड परसेंटेज टू बी अर्न, कि इतना कम से कम कमाना चाहिए। ये क्या होता है, ये रेट ऑफ रिटर्न। देखो इक्विटी शेयर्स में तो ये सबसे ज्यादा फेवरेट तरीका क्या है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में ठहर के। अभी पहले प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे अभी आज। बट जनरल सिक्योरिटीज के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो भाई अल्टीमेटली आप किसी भी सिक्योरिटी की अगर वैल्यूएशन करना चाहते हो, आप किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यूएशन के लिए आपको रिटर्न चाहिए, आरआरआर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हर एक में, इक्विटी शेयर्स में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अलग होगी, प्रेफरेंस शेयर्स में अलग होगी, डिवेंचर्स में अलग होगी। क्योंकि देखो ऐसा है, डेट में, डिवेंचर्स में, इक्विटी डेट में जो है, जो डिवेंचर्स बॉन्ड्स हैं उसमें रिस्क कम होता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसका। प्रेफरेंस शेयर्स में डेट बॉन्ड से ज्यादा होता है, क्योंकि डिविडेंड्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इक्विटी शेयर्स इज द रिस्कीएस्ट फॉर द इन्वेस्टर्स। तो हायर द रिस्क, हायर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और फिर साथ में उनका बिजनेस रिस्क और उस कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क को भी और देख लें, तो उस हिसाब से जो है हायर द रिस्क, हायर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। उस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इस जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी सिक्योरिटी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी खरीद रहे हो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज देखोगे। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कहते हैं, डिस्काउंट रेट क्या कहते हैं, एक तो यार मुझे रिस्क फ्री रेट तो चाहिए ही चाहिए, आरएफ, प्लस मुझे रिस्क प्रीमियम चाहिए, रिस्क प्रीमियम। इक्विटी शेयर्स में इसी चीज को सीएपीएम से हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग कहते हैं यार मेरे को एक तो टाइम वैल्यू मनी की कॉम्पनसेशन चाहिए, रिस्क फ्री रेट, साथ में जो भी मेरा मार्केट रिस्क प्रीमियम है मल्टीप्लाइड बाय हमारे बीटा ऑफ द असेट, जो भी बीटा ऑफ सिक्योरिटी है उससे मल्टीप्लाई करके मार्केट रिस्क प्रीमियम। कि भाई मेरा बीटा क्या होता है, टाइम्स में निकलता है। विल बी डिस्कसिंग, देखेंगे हम लोग, करेंगे, ठहर के करेंगे। पोर्टफोलियो में भी यही है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी, इस चैप्टर में भी थोड़ा थोड़ा ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा एज द केस में। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, बेसिकली हम लोग जो है ये चाह रहे हैं कि हमें रिटर्न जो है हमारे को टाइम वैल्यू मनी कंसिडर करे, हमें जो है कवर करे, हमें इन्फ्लेशन रेट कवर करे, और साथ में यार जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतनी ज्यादा हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगी। हमें जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतना ज्यादा हम लोगों को जो है रिटर्न, रिस्क प्रीमियम के लिए में एक्स्ट्रा रिटर्न मिलनी चाहिए ना। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, मिनिमम एनुअल परसेंटेज जो हमें कमाना है। कि भाई हम इन्वेस्टर्स को, भाई अगर आप इंड्यूस करना चाहते हो कि अपना पैसा लगाओ, तो सिंपल सी बात है, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज टू से वंस अगेन रिस्क फ्री रेट, इन्फ्लेशन रेट और लिक्विडिटी। यार दे आर पार्टिंग विद देयर लिक्विडिटी, वो अपनी कंजम्पशन को डिले कर रहे हैं, डेफर कर रहे हैं, वो अपना असेट, अपना रिसोर्स, अपना पैसा जो है दे रहे हैं, आज की कंजम्पशन को जो है वो डेफर कर रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं। तो उनके रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल्स, भाई लॉन्ग टर्म में चाहते हो, रिस्क एपेटाइट आपका, अदर यूनिक फीचर्स, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपको रिटर्न। और ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको हम लोग डिस्काउंट रेट लेके चलते हैं। फ्यूचर जो इनकम आनी है, फ्यूचर इनकम में, रेवेन्यू इनकम में, जैसे इक्विटी शेयर्स हैं उसमें डिविडेंड्स आते हैं, और डेट डिबेंचर्स बॉन्ड्स है उसमें इंटरेस्ट आते हैं। फिर उसके बाद जो है आपकी रिडीमेबल वैल्यू, ये डिस्काउंट करेंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। अभी प्रैक्टिकली करेंगे, थ्योरी बस खत्म होने वाली है, जस्ट अ लिटिल मोर एंड देन वी आर स्टार्टिंग विद प्रैक्टिकल। गाइस प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं आपको पता ही है। लॉ में प्रेफरेंस शेयर्स जो प्रिस्क्राइब्ड है कि भाई इनका फर्स्ट राइट है इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एज वेल एज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स जिनको की डिविडेंड्स भी प्रेफरेंस में दिया जाएगा, साथ में उनको जो है जब कंपनी लिक्विडेट होगी, वाइंड अप होगी, तो इनको इक्विटी शेयर्स से प्रेफरेंस दिया जाएगा कैपिटल की पेमेंट में भी। अल्टीमेटली क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड्स इज नॉट एन ऑब्लिगेटरी कॉस्ट, कोई ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपल्सरी नहीं है।
ठीक है जी। डिविडेंड जो है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होती है। ये डिविडेंड का रेट पहले से प्रीफिक्स करके रख लिया जाता है कि इतना डिविडेंड देंगे। तो इसमें जो है अल्टीमेटली डेट की इस तरह के से फीचर हो गई कि भाई प्रेफरेंस होल्डर्स को ये पता है ये डिविडेंड मिलेगा, लेकिन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से किया जाएगा, पे किया जाएगा इनको डिविडेंड। तो इसीलिए इक्विटी की भी जो है इसकी फीचर आ जाती है। तो इट इज अ हाइब्रिड सिक्योरिटी। इसमें दोनों के फीचर्स हैं कि भैया फिक्स डिविडेंड मिलने हैं, ये भी है, लेकिन फिक्स डिविडेंड की कोई कंपल्शन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा मिलेगा। अब प्रेफरेंस शेयर्स जो है कई तरह के होते हैं, एक क्यूमुलेटिव एक नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव कौन से होते हैं गाइस? वो जिनके की डिविडेंड जो है एक्यूमुलेट होते रहते हैं। और नॉन क्यूमुलेटिव कौन से होते हैं? जिनका कि अगर इस साल डिविडेंड नहीं दिया तो लैप्स हो गया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। इस साल अगर डिविडेंड नहीं दिए तो अगले साल 2 साल के देने पड़ेंगे। दूसरे साल में नहीं दिए तो अगले साल अगर इक्विटी होल्डर्स को 1 भी रुपया देना है तो उससे पहले इनको इनके 3 साल के डिविडेंड देने पड़ेंगे 12% रेट से। और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या, इस साल नहीं दिया तो अगले साल, इस साल का नहीं देना, अगले साल का दे सकते हो। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है, इनको एक्स्ट्रा मिलेगी कमाई, इनको एडिशनल जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, जो इनका फिक्स रेट है उससे भी ज्यादा मिलेगा अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा देते हैं पर शेयर की। भाई टेक एन एग्जांपल, अगर इक्विटी शेयर होल्डर को 10 रुपए से ज्यादा देंगे तो इनको भी एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं? इसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, बस फिक्स रेट जो है वही मिलेगा। थैंक यू। ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल कौन से होते हैं? इसमें जो है जो प्रेफरेंस होल्डर है उसके पास ऑप्शन है कि वो कन्वर्ट करा सकता है इनटू अ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ही हैज एन ऑप्शन, अगर उसको बेनिफिशियल लगेगा तो कन्वर्ट करा सकता है। ठीक है जी। और नॉन कन्वर्टेबल कौन से होते हैं? उसकी अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी है, वो एट द रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर वो अपनी मर्जी से कन्वर्जन कराना चाहे तो करवा दे, कंपल्शन नहीं है। बट ध्यान से सुनना, नॉन कन्वर्टेबल कौन से होते हैं? इन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, ये नहीं कन्वर्ट होंगे। इसका पैसा ही अगर रिडीमेबल है तो पैसा ही वापस होगा। आपको पता है हमारे देश में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही आज की डेट में इशू हो सकते हैं, बट इंटरनेशनली जो है रिडीमेबल इरिडीमेबल दोनों होते हैं। तो यार मैं अब आपको ये बोलूं कि मैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यूएशन नहीं कराऊंगा, यार आपको किसने कहा कि सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो? आप तो बाहर भी कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली इंट्रिंसिक वैल्यू, नाउ कम्स द प्रैक्टिकल पार्ट। नाउ गाइज, अगर कभी भी, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, लेट मी टेक यू बैक ओवर हियर, ध्यान दीजिएगा गाइज, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। आप कोई भी सिक्योरिटी अगर खरीद रहे हैं, उसकी अगर वैल्यूएशन करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी? इट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज जो आप एंटिसिपेट करते हो। इस सिक्योरिटी से फ्यूचर कैश इनफ्लोज रिसीवेबल फ्रॉम द सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों। तो अब अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर्स की, प्रेफरेंस शेयर्स की, अब प्रेफरेंस शेयर्स को ना हम लोग पहले अभी 2 पार्ट्स में बांटते हैं, रिडीमेबल इरिडीमेबल। अगर तो इरिडीमेबल या परपेचुअल है, इरिडीमेबल या परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो उसके ऊपर सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा और कुछ नहीं। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपल। परपेचुअल में कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, ए डिवाइड बाय जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, एन्युटी डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या प्रेफरेंस डिविडेंड्स डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या आरआरआर। सिंपल। प्रेफरेंस डिविडेंड्स डिवाइड बाय आरआरआर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा नंबर, अगर गाइस रिडीमेबल है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कैसे निकालोगे इंट्रिंसिक वैल्यू? तो दोस्तों ये इंट्रिंसिक वैल्यू में निकलती है ऐसे। रिडीमेबल है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स जो भी मिलने हैं, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू, जो भी रिडीमेबल वैल्यू मिलनी है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू। दैट्स इट। तो यही चीज
यहां पर लिखी हुई है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट जो रिसीव होने हैं प्रेफरेंस शेयर से। बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पर अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेफरेंस इवेंट डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और इंट्रिंसिक वैल्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू और डिस्काउंट रेट आपका आरआरआर जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो भी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लेके चलेंगे। देन इसी चीज को अगर आपने यहां आपकी पॉकेट बुक के या जैसा भी रिविजनरी हैंडबुक के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात बोलूं, वही वाली चीज सेम चीज जो है यहां पर भी आपको लिख के दी हुई है, सेम थिंग। इंट्रिंसिक वैल्यू इरिडेम्बल या परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स में कैसे निकलेगी, एनुअल प्रेफरेंस इवेंट पीडी डिवाइड बाय आरआरआर, और इंट्रिंसिक वैल्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कैसे निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रेफरेंस इवेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू, डिस्काउंट रेट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बस दैट्स इट। अब इसके जरा क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं, आपकी बुक का पहला सवाल मैं इंतजार कर रहा हूं। ओके गाइस, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। बहुत ही सिंपल सवाल, आइए डिस्कस करते हैं। सवाल कहता है मिस्टर एक्स, ओके, मिस्टर एक्स प्लान कर रहे हैं कि परचेज करेंगे 11% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए हमारे देश में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं इशू हो सकते, बट इंटरनेशनली बहुत सारी कंट्रीज में होते हैं। तो अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है, वो कह रहा है फेस वैल्यू जो है 100 रुपए है, 100 रुपए फेस वैल्यू पे 11% डिविडेंड मींस 11 रुपए, 11 रुपए। तो उस हिसाब से 11 रुपए का एनुअल डिविडेंड मिलेगा इन परपेचुटी। कह रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकाल के बताओ, प्रेफरेंस शेयर निकाल के बताओ। अगर उसके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या आरआरआर इज 10%, तो सिंपली क्या करोगे, हम क्या करते हैं, पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू फ्यूचर में जो आना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में जो बेनिफिट्स होने हैं। तो 11 रुपए अगर आने हैं तो 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अगर आपने निकालना है तो गाइस दिस इज कमिंग टू 110। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। भाई अगर मैं आज 110 रुपए इन्वेस्ट करूं और मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% पर annum है, और मुझे परपेचुअली इस पे 110 रुपए पे 10% रिटर्न, दैट इज 11 रुपए पर annum मिलता रहे, आई एम ओके विद दैट। दैट इज व्हाट आई वांट, दैट इज माय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। Second number is 11 divided by 12%. So this will be equal to 11 rupees divided by 0.12 is equal to 91.67 कह सकते हो। तो this is 91.67 and 110 91.66, या मैं तो 67 पे राउंड ऑफ करूंगा, 66 बार आ रहा है हमारा। आइए लिख के करते हैं ये सवाल, बहुत ही सिंपल। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ गाइस, क्या कह रहा है मिस्टर एक्स जो है प्लान कर रहे हैं कि 11% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदना चाह रहे हैं 100 रुपए के। तो 100 रुपए पे 11% इज इक्वल टू 11 रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है मैंने अभी अभी आपको बताई थी बात कि भाई अगर परपेचुअल है तो क्या करना है, एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न करके आपने जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। दैट इज व्हाट वी डिड, 11 डिवाइड बाय 10% एंड देन 11 डिवाइड बाय 12% एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन लिख के करेंगे, आइए लिख के करें। हियर वी गो। Intrinsic value of irredeemable preference shares। दोस्तों कैसे निकालते हैं, सिंपल ऐसे है, अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस इवेंट्स ऑब्वियसली एनुअल, या आप इसे पीडी भी कह सकते हो, प्रेफरेंस इवेंट, डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आरआरआर। तो डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, खत्म। सो ये आपने क्या करना है गाइस, ए पार्ट इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू ₹11 divided by 10%, that comes to 110,
इफ यू गाइज आर वंडरिंग कि ये 11 कैसे निकाला है, तो वो मैं अभी आप लोगों को बता भी दूंगा. इंट्रिंसिक वैल्यू सेकेंड केस में इज इक्वल टू ₹11 कैसे आया है वो मैं अभी बता भी देता हूं. डिवाइड बाय 12% इज इक्वल टू ₹91.67 कह सकते हो, या 91.66 बार कह सकते हो, मर्जी आपकी. सो गाइज ये यहां पर अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेफरेंस इवेंट ऐसे निकाल सकते हो. अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड्स इज इक्वल टू 100 रुपए की फेस वैल्यू पे 11% डिविडेंड का रेट, दैट इज 11 रुपए. एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन. अब बढ़ते हैं आगे. आई होप यू आर फाइंडिंग दिस चैप्टर इज इन इंटरेस्टिंग. आप लोग पढ़ रहे हैं अगला सवाल, दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है हमने, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. तो परपेचुअल में तो A डिवाइड बाय आर, एन्युटी डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कर देते हैं. ये हम लोग ऑलरेडी दूसरे चैप्टर में DCF का पापा कैपिटल बजटिंग में ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है जी. एन्युटी डिवाइड बाय एनुअल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो भी है RRR. और ये यहां जो है, अब अगर रिडीमेबल हो तो उस केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रेफरेंस इवेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट कर लोगे. मैं इंतजार कर रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं अगला सवाल. ओके गाइस, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन. हियर वी गो. सो गाइस देखिए वो क्या कह रहा है. फेस वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर की कितनी, ₹100. तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर की ₹100 और डिविडेंड का रेट है 7.5%. देखो इंटरेस्ट रेट और प्रेफरेंस इवेंट का रेट जो पेड अप कैपिटल है उसी पे निकलता है, बेसिकली फेस वैल्यू के रिलेशन में ही निकलता है. तो 100 रुपए में 7.5%. प्रेफरेंस इवेंट एनुअली जो निकलने वाला है ₹7.50 है पर एनम 7.5 है. लेकिन शेयर जो है प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है, 4 साल बाद रिडीमेबल है. और उसने अगर उसकी रिडम्पशन वैल्यू ना दी हो तो हम लोग पार वैल्यू निकालते हैं, पार वैल्यू मान के चलते हैं. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अगर इनकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 11% है. तो आपने क्या करना है, 11% से डिस्काउंटिंग करनी है. आपने क्या करना है गाइज, आपने 11% से 1 डिवाइड बाय 1.11 इज इक्वल टू M+1 इज इक्वल टू M+2 M+3 M+4. ठीक है जी. तो ये जो है आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ जाएगा 4 साल का. इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से, जो भी आया उसमें फिर आपने इसको अपने मेमोरी में डालना है. और फिर 1 डिवाइड बाय 1.11 1 2 3 4 चौथे साल को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 रुपए से. तो दिस इज ऑल्सो मेमोरी प्लस. फाइनली 89.14 आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है. एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर ये शेयर मार्केट में 80 का मिल रहा है, अंडर प्राइस है, खरीद लो. 85 का मिल रहा है, सही है. 89 का मिल रहा है, सही है. 89.14 का मिल रहा है, करेक्टली प्राइस्ड है. 95 का मिल रहा है, ओवर प्राइस है. 100 रुपए का मिल रहा है, ओवर प्राइस है, मत खरीदो. ओवर प्राइस है, मत खरीदो. अंडर प्राइस है, खरीद लो. करेक्टली प्राइस्ड है, खरीद सकते हो. खरीदना चाहते हो तो इट इज फाइन प्राइस्ड. आइए लिख के करेंगे ये सवाल. लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर वी गो. सो गाइस वंस अगेन, इंट्रिंसिक वैल्यू, intrinsic value of preference shares, बोले तो P0 कैसे निकाल सकते हो, अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेफरेंस इवेंट जो कि हमारा था यहां पे 7.5 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या 11% पर एनम फॉर 4 years. तो ये आ जाएगा गाइस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रेवेन्यू रिटर्न या डिविडेंड इनकम. फिर इसमें रिडीमेबल वैल्यू जो कि 100 रुपए है,
मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 11% फॉर ईयर 4। आइए लिख के करते हैं, ₹7.5 मल्टीप्लाइड बाय, हमने निकाला था, फिर से निकाल लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.11 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये लास्ट ईयर का पी फैक्टर 0.6587 भी ले लेता हूं, प्लस 100 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 0.6587। ठीक है जी। अच्छा, अब ये एनुटी देखो कितना है, मेमोरी रिकॉल 3.1024, 3.1024। ये आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, 3.1024 मल्टीप्लाइड बाय 7.5। अरे हमने ऑलरेडी मेमोरी में डाल रखा था कि नहीं डाल रखा था। 3.1024 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, ये आ गया प्लस 65.87। सो गाइज दिस इज 89.14 पे राउंड ऑफ कर सकते हैं आप इसे। दिस इज ₹89.14 एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। सो गाइज अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। गाइज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनमें की ऑप्शन होती है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स सरेंडर करके कंपनी को कह सकता है कि ये लो मेरे प्रेफरेंस शेयर्स, मुझे नहीं चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स, मुझे इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। और कितने इक्विटी शेयर्स वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है कि एक प्रेफरेंस शेयर कितने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। तो अकॉर्डिंगली देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज व्हिच यू शुड बी अवेयर ऑफ। देयर इज समथिंग कॉल्ड कन्वर्जन वैल्यू, देयर इज समथिंग कॉल्ड कन्वर्जन पैरिटी प्रीमियम एंड सो ऑन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स विद एन एग्जांपल देखते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप लोग पढ़ रहे हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उस से मैं आप लोगों को कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के रिलेशन में कुछ कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं। आप लोग पढ़ रहे हैं अगला सवाल, मैं इंतजार कर रहा हूं। ओके गाइज, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन, हियर वी गो। सो गाइज देखो क्या कह रहा है, XYZ कंपनी ओके हैज करंट अर्निंग्स कितनी, ₹4 पर शेयर। ये इनका ईपीएस है, अर्निंग्स पर शेयर है ₹4। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं 6 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय ₹4 इनकी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स हो गई। सुनो गाइज, लेट मी बिफोर I start solving this question and help you. First, let me make you write a couple of concepts, couple of things. आप लोग लिखो अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकलता है, लिखो। ये दो आप लोगों को पता होगा भाई, आप लोग मोस्टली जो लोग भी ये देख रहे हो लेक्चर, ये आप लोग फाइनल लेवल में हो, सीए फाइनल सीएमए फाइनल दोनों में आपको अर्निंग पर शेयर इंटरमीडिएट लेवल पे ही बता दिया जाता है, आप ऑलरेडी जानते हो बहुत अच्छे से। तो ईपीएस, बेसिक ईपीएस जिसे हम लोग कहते हैं, कैसे निकलता है गाइस, इसको आप कह सकते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स घर का नाम इसे ईएई कह देते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ दोज ऑफ यू आर अवेयर ऑफ अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स कैसे निकलता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ये ऐसे निकलता है अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस कर दो प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो, और फिर डिवाइड कर दो इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। ऐसे करके जो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है गाइस,
ये लिख लिया होगा। नाउ इस क्वेश्चन में उसने मुझे क्या बताया, इस क्वेश्चन में मुझे उसने बताया कि भाई ईपीएस, अब ये नहीं लिखना जो मैं अभी लिख रहा हूं, उसने हमें बोला कि भाई ईपीएस जो है वो कितना है, 4 रुपए, 4 रुपीज है, और शेयर्स कितने हैं, 6 लाख है। तो 6 लाख इंटू 4 मल्टीप्लाई करके अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी 24 लाख। खत्म हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, वापस आते हैं। कहता है भाई 4 रुपए एक शेयर पे, तो 6 लाख शेयर पे 24 लाख कमाई की है। कंपनी प्लान्स टू इश्यू 27,500 8.5% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बहुत अच्छी बात है। तो 27,500 प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेंगी, 8.5% प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है, और 100 रुपए इसकी पार वैल्यू है। इसका मतलब कितना पैसा आएगा, 27,500 इंटू 100, दैट इज 27,50,000 कंपनी में पैसा आएगा। कहता है ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं आर कन्वर्टेबल इनटू 2 शेयर्स, ये हर एक शेयर जो है 2 शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। हेल्ड द इक्विटी शेयर हैज करंट मार्केट प्राइस ऑफ ₹46 पर शेयर। एक इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, ₹46 पर शेयर। तो गाइस, मैं ये कॉन्सेप्ट आपने लिख लिया था ईपीएस। अब दूसरा कॉन्सेप्ट भी आप लोग लिख लो। दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोग लिख रहे हो, हेडिंग डालो कन्वर्जन वैल्यू, या एक काम करो, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू, या इक्वेशंस भी कह सकते हो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कॉन्सेप्ट्स या इक्वेशंस रिलेटेड टू कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है गाइस, पहला नंबर लेते हैं कन्वर्जन वैल्यू। इस क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो प्रेफरेंस शेयर की कन्वर्जन वैल्यू ही है। नाउ हाउ डू वी डिटरमाइन कन्वर्जन वैल्यू? भाई एक, ध्यान से सुनना, एक प्रेफरेंस शेयर 2 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। एक प्रेफरेंस शेयर 2 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, और एक इक्विटी शेयर की अभी मार्केट में क्या वैल्यू है, 46। तो 2 इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इंटू 2, 92। इसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जन वैल्यू। 92 को हम लोग कहते हैं कन्वर्जन वैल्यू। तो कन्वर्जन वैल्यू की इक्वेशन लिखो, कन्वर्जन वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ, लिखो नंबर ऑफ, लिखो इक्विटी शेयर्स रिसीवेबल अगेंस्ट 1 प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, एक प्रेफरेंस शेयर के अगेंस्ट कितने इक्विटी शेयर्स इशू होंगे, 2 जैसे इस एग्जांपल में, मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर। खल्लास। तो ये हमारा आ जाता है कन्वर्जन वैल्यू। नंबर 1 कन्वर्जन वैल्यू आ जाने के बाद सेकंड नंबर हम लोगों को और क्या निकालना है, कन्वर्जन प्रीमियम। तो दोस्तों कन्वर्जन प्रीमियम कैसे निकालते हैं, सिंपल, इस तरीके से निकालते हैं। गाइस, उसने मुझसे कन्वर्जन प्रीमियम पूछा है। आप प्रैक्टिकली देखो, ये जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है वो अभी कितने का इशू हो रहा है, पार पे इशू हो रहा है, मींस इसकी वैल्यू जो है आज 100 रुपए है, जबकि कन्वर्जन वैल्यू कितनी है, 92। तो 92 रुपीज कन्वर्जन वैल्यू के रिलेशन में ये प्रेफरेंस शेयर जिसमें कन्वर्जन ऑप्शन है कितने प्रीमियम पे चल रहा है। तो 8 रुपए डिवाइड बाय 92 रुपीज परसेंटेज में करोगे तो दिस विल बी 8.6956 या 8.70% पे राउंड ऑफ कर सकते हो आप इसे। दिस इज सेकेंड पार्ट, 8.70%। कैसे लिखते हैं, और लिख लो इसी चीज को, कन्वर्जन प्रीमियम। इसको ऐसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जैसे 100 रुपए थी यहां पर, माइनस कन्वर्जन वैल्यू जैसे 92 थी यहां पर, डिवाइडेड बाय कन्वर्जन वैल्यू।
मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे करके आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है गाइस, तो यही वाली चीज अभी हम लोगों ने इस सवाल में करनी भी है। कन्वर्जन प्रीमियम, वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए था, कन्वर्जन वैल्यू जो भी है थी एज द केस में भी, डिवाइड बाय कन्वर्जन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, कूल। अब बढ़ते हैं आगे। इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे, इन इक्वेशंस के बेसिस पे ये वाला सवाल हो जाएगा, बट मैं इस सवाल में आपसे कुछ और चीजें भी मांग रहा हूं। आप अपने बुक में लिख सकते हैं इसके रिक्वायरमेंट। कुछ बुक में वैसे टॉप पे लिख लो या रजिस्टर में लिख लो कि इस क्वेश्चन में आपने अज्यूम करके चलना है। मैं आपसे कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी मांग रहा हूं, वो एडिशनल रिक्वायरमेंट भी करनी है। अभी हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट नहीं डिस्कस किया है, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लिख लो, ऑल्सो कंप्यूट, फिफ्थ पार्ट, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। ये हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ, ये भी रिक्वायरमेंट कर लो, द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ सिमिलर रिस्क क्लास प्रेफरेंस शेयर। सिमिलर रिस्क क्लास बोले तो सेम रेट ऑफ डिविडेंड, सेम फेस वैल्यू, सेम मैच्योरिटी, ठीक है जी, और सिमिलर डेट इक्विटी, जो फाइनेंशियल रिस्क है वो भी सेम, सेम धंधा, सेम ऑपरेटिंग रिस्क। ठीक है, तो एमपीएस ऑफ सिमिलर रिस्क क्लास प्रेफरेंस शेयर जो है हैविंग नो कन्वर्जन ऑप्शन, जिसमें कोई कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है, हैविंग नो कन्वर्जन ऑप्शन, बोले तो, और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। सिमिलर एक और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है। ये शेयर मार्केट में कितने का बिक रहा है? ये कंपनी इशू कर रही है 100 रुपए का, मार्केट में 100 रुपए का। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस, इसकी वैल्यू जो है मार्केट प्राइस पर शेयर इज ₹94। और अब मैं आपको कह रहा हूं कंप्यूट वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन ऑफ द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। बात को जरा समझना, भाई जिसमें कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है, सेम रिस्क क्लास वाला, उसका प्राइस क्या चल रहा है? 94। और इसमें कन्वर्जन ऑप्शन है तो ये कितने का चल रहा है? 100। तो बाकी तो सब सेम है, डिविडेंड रेट सेम है, फेस वैल्यू सेम है, मैच्योरिटी सेम है। तो अल्टीमेटली इस कन्वर्जन ऑप्शन के ऐड होने से इस शेयर की वैल्यू कितनी बढ़ गई? 100 रुपए बन गई 94 की जगह। तो कन्वर्जन ऑप्शन की वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन आ जाएगी 6 रुपए। ये अभी मैं आप लोगों को इक्वेशन लिखवा रहा हूं, ठीक है जी। इवन ऑल्सो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पर इक्विटी शेयर। अब जैसे इस सवाल में देखें, वन सेकेंड सुन लो, 100 रुपए का शेयर मार्केट में, कन्वर्जन ऑप्शन वाला कन्वर्टेबल, और नॉन कन्वर्टेबल वाला 94। इसका मतलब कन्वर्जन ऑप्शन की वैल्यू क्या है? कन्वर्जन ऑप्शन की वजह से इस शेयर की वैल्यू 6 रुपए ज्यादा है कि भाई सेम डिविडेंड, सेम फेस वैल्यू, सेम रिडम्पशन, सेम रिस्क वाला प्रेफरेंस शेयर 94 का बिक रहा है विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन, और विद कन्वर्जन ऑप्शन वाला 100। मतलब इस कन्वर्जन ऑप्शन की क्या वैल्यू अपने आप में, इस ऑप्शन की कि आप कन्वर्ट करा सकते हो अपने प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में, इसकी वजह से 6 रुपए का जो है एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन। दूसरा नंबर, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पर शेयर। यार एक बात बताओ, अभी इस शेयर की वैल्यू कितनी है मार्केट में? 100 रुपए। ये जो शेयर है ये 100 रुपए का इशू हो रहा है, तो 100 रुपए का शेयर है, और एक शेयर के बदले, एक प्रेफरेंस शेयर के बदले कितने इक्विटी शेयर मिलेंगे? 2।
इसका मतलब क्या हो गया, अगर इक्विटी शेयर 50 रुपए का होता तो इसकी मार्केट प्राइस, प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस और इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस पैरिटी में होती. कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर. इफ इक्विटी शेयर, one equity share is of 50 rupees, then 2 equity shares are of 100 rupees, which is in parity with जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू है. आओ इसी चीज को मैं लिख रहा हूं और फिर इसी चीज को मैं करवाने भी वाला हूं. जिन्हें समझ में आ गया बल्ले, जिन्हें नहीं आया आ जाओ थल्ले. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. लिखूंगा, फिर क्वेश्चन कराते समय फिर से समझाऊंगा और करवाऊंगा. आइए लिखें आप. थर्ड नंबर इज कन्वर्जन. लिखो लिखो. पैरिटी. कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पर इक्विटी शेयर is equal to value of one convertible preference share divided by number of equity shares to be issued against one preference share. So दोस्तों, जैसे इस सवाल में अगर बोले तो एक प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 100 रुपए है और एक प्रेफरेंस शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर मिल रहे हैं. मींस अगर इक्विटी शेयर 50 रुपए का होता तो ये दोनों प्राइसेस पैरिटी में होते. फिर से सुनो, अगर ये 50 होता तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 वुड हैव बीन इन पैरिटी विद 100 रुपीज का प्राइस, है ना. यो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज चौथा नंबर आप लोग लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन. भाई कन्वर्जन ऑप्शन की वजह से इस शेयर की कितनी ज्यादा वैल्यू है. वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर से कितना ज्यादा है. 94 रुपीज से 100 रुपीज 6 रुपए ज्यादा है. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन. क्वेश्चन के अपने आप में 4 पार्ट्स थे, मैंने 6 करवा दिए, 6 लिखवा दिए, मतलब 2 और लिखवा दिए. अभी 2 पार्ट्स बीच के रहते हैं, वो 2 पार्ट्स भी डिस्कस कर दूं पहले. ठीक है. इसको हटाने लगाऊं. लास्ट 5 सेकेंड्स. 5 4 3 2 1 गॉन. सो वंस अगेन गाइज, फिर से सुन लो. यहां पर क्या है, व्हाट इज द कन्वर्जन वैल्यू. तो सिंपल सी बात है, 46 मल्टीप्लाइड बाय 2. भाई जो अगर प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करा दिया जाए इक्विटी शेयर में, एक इक्विटी शेयर 46 का है तो कन्वर्जन की वजह से आपको 92 रुपीज की वैल्यू तो इक्विटी शेयर्स की मिल जाएगी. अच्छा, कन्वर्जन प्रीमियम कितना है. ये शेयर जो है 92 रुपीज का कन्वर्जन वैल्यू से कितना ऊपर बिक रहा है, 8 रुपए ऊपर बिक रहा है. तो कितना परसेंटेज, 8.7%. फिर उसके बाद अज्यूमिंग दैट द टोटल अर्निंग सेम रहती है. अरे ये जो नए प्रेफरेंस शेयर से पैसा ला रहे हैं उसको इन्वेस्ट करके कुछ एक्स्ट्रा कमाई नहीं रहे. कितनी अजीब सी बात है. कहता है कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ इशू ऑन बेसिक अर्निंग पर शेयर. देखो अभी इनकी क्या है, 6 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 4 रुपए पर शेयर अर्निंग पर शेयर है. तो इनका अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स, जो कि अभी प्रेजेंट में अर्निंग आफ्टर टैक्स है, इज 4 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख शेयर्स, दैट इज 24 लाख. तो अब इस केस में अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स, अगर इन्होंने बिफोर कन्वर्जन अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, और आफ्टर कन्वर्जन अगर मैं बात करूं, तो व्हाट्स गोना हैपन इज, देखो अगर इन्होंने ईपीएस निकालना है तो ईपीएस कैसे निकलता है, ईएटी माइनस प्रेफरेंस इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नाउ बिफोर कन्वर्जन वाला ए पार्ट वाला
अर्निंग्स आफ्टर टैक्स तो देखो 24 लाख रुपए, प्रेफरेंस डिविडेंड तो कटेगा ना, कितना 27,50,000 का 8.5%, 27,50,000 का 8.5%, which comes to 2,33,750. So guys, this minus 233,750 ये जो है कमाई होगी प्रेफरेंस शेयर इशू होने के बाद। बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये एडिशनल पैसे को कर क्या रहे हैं, कमाई क्यों नहीं बढ़ रही, बढ़नी चाहिए। वो लास्ट पार्ट में यही बोल रहा है कि भाई 0.55 मिलियन इनकी एडिशनल कमाई हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो बाद में कह रहा है। अच्छा, दिस डिवाइड बाय इनका भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 6 लाख थे, 6 लाख ही है, तो बिफोर कन्वर्जन ये ईपीएस हो जाएगा। कितना ईपीएस हो जाएगा देखो जरा, इसको मेमोरी माइनस कर देता हूं, 24 लाख को मेमोरी प्लस कर देता हूं, मेमोरी रिकॉल डिवाइड बाय 6 लाख शेयर्स कर देता हूं। सो गाइस दिस इज 3.61 अप्रोक्सीमेटली, 3.61 ईपीएस। अच्छा, और आफ्टर कन्वर्जन क्या होगा ईपीएस बी? भाई अब 24 लाख की अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होगी, प्रेफरेंस इवेंट तो जाएगा नहीं। यहां पर जो है इनके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 6 लाख ऑलरेडी थे, नए शेयर्स और कितने आ जाएंगे 27,500 मल्टीप्लाइड बाय 2 शेयर्स। भाई हर एक शेयर 2 शेयर में हो रहा था ना, तो 55,000 और शेयर्स हो जाएंगे, है ना, ऐसा ही है ना, 27,500 इंटू 2 55,000 ही होता है। तो 6,55,000 से 24 लाख डिवाइड कर दो, 24 लाख डिवाइड बाय 655,000 इज इक्वल टू 3.66। 4 भी लिखना है तो वो आपकी मर्जी है। अब लेकिन वो कह रहे हैं नहीं नहीं सुनो, मेरी अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है 0.55 मिलियन, 1 मिलियन मींस 10 लाख, 0.55 मिलियन मींस 5.5 लाख, ये बढ़ जाएगा। सो इसमें फोर्थ पार्ट में आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना हो गया भाई 24 लाख प्लस 0.55 मिलियन मींस 5.5 लाख, दैट इज 29,50,000। अगर आपने गाइस बिफोर कन्वर्जन की बात करनी है तो इसमें प्रेफरेंस इवेंट जाएगा, कितना निकाला था हमने प्रेफरेंस इवेंट 233,750, ये जाएगा डिवाइड बाय 6 लाख शेयर्स कर लो, तो 29,50,000 माइनस 233,750 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 6 लाख इज इक्वल टू 4.53 कह सकते हो, 4.53 कल लॉस हो गया, ठीक है। ये फोर्थ का ए हो गया, और आफ्टर कन्वर्जन भी कि भी फुल्ली डाइल्यूटेड भी कन्वर्ट हो गए हैं, तो 29,50,000 डिवाइड बाय 6,55,000 शेयर्स। So guys, in this case it will be 29,50,000 divided by 655,000 is equal to 4.503 या 4.50 पे राउंड ऑफ कर सकते हो, मर्जी आपकी। और फिर वंस अगेन कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पर शेयर, अगर एक इक्विटी शेयर 50 का हो तो 2 शेयर 100 के होंगे, जो कि कन्वर्जन वैल्यू आपकी पैरिटी में ले आएगा। 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 2 इक्विटी शेयर अगर 50-50-100 के हुए तो एक इक्विटी शेयर अगर 50 का हुआ तो कन्वर्जन पैरिटी में है। और मार्केट प्राइस ऑफ सिमिलर रिस्क क्लास नॉन कन्वर्टेबल हैविंग नो कन्वर्जन ऑप्शन, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर 94 की वैल्यू है, तो कन्वर्टेबल वाला कितने का है 100 का, ये नॉन कन्वर्टेबल 94 का, इसका मतलब 6 रुपए इज द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन। आइए इसी सवाल को लिख के करते हैं पूरा, जिन्हें समझ में आ गया बल्ले, जिन्हें नहीं आ जाओ थल्ले। एक और बार लिखेंगे, मतलब एक और बार करेंगे बस इस बार लिखते हुए। आओ जी शुरू करें, हियर वी गो। सो गाइस वन बाय वन, सबसे पहली चीज हमने क्या करना है, हमने कहना है सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट गाइस, द फर्स्ट पार्ट इज कन्वर्जन वैल्यू। लिखो कन्वर्जन वैल्यू, पहले हमेशा इक्वेशन लिखा करो, उसके बाद फिगर्स फीड किया करो उसके अंदर। तो आपने कन्वर्जन वैल्यू का क्या लिखना है, आप लोगों ने यही लिखना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, लिखो लिखो, रिसीवेबल अगेंस्ट 1 प्रेफरेंस शेयर multiplied by market price per share of equity share। तो दोस्तों
this is going to be 2 equity shares multiplied by market price पर equity share कितना हो गया 46 बोल रखा है उसने. So this is equal to rupees 92. पहला पार्ट खत्म. सेकेंड पार्ट में उसने आपसे पूछा हुआ है कन्वर्जन. प्रीमियम बताओ. तो प्रीमियम को जनरली भाई परसेंटेज में बोलते हैं कि भाई ये शेयर जो है प्रेफरेंस शेयर जो है वो कितनी कन्वर्जन वैल्यू से कितने प्रीमियम पे है. तो आप कहोगे वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर माइनस कन्वर्जन वैल्यू divided by conversion value multiplied by 100. So guys, this is something like this. 100 रुपए का एक शेयर है और कन्वर्जन वैल्यू जो है प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कन्वर्जन वैल्यू जो है वो 92 है. तो 92 के मुकाबले ये कितने प्रीमियम पे है. तो 8 रुपीज प्रीमियम इन रिलेशन टू 92 इज हाउ मच परसेंट 8.70% अप्रोक्सीमेटली. ये खत्म हो गया सेकंड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है कि यार ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आएगा अगर कमाई नहीं बढ़ती. तो ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आएगा. लीजिए थर्ड पार्ट. प्रेजेंट ईएटी इज इक्वल टू प्रेजेंट ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट ईएटी या ईएई एक ही चीज है इस सवाल में. तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेजेंट ईपीएस 4 रुपए मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो दोस्तों नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से आपने मल्टीप्लाई करना है 6 लाख से 4 रुपए को. 4 रुपए ईपीएस है इंटू 6 लाख शेयर्स. So this of course comes to rupees 24 lakh. ठीक है गाइस. नेक्स्ट. अब इन केस इनकी एडिशनल कोई कमाई नहीं होती, अज्यूमिंग टोटल अर्निंग सेम रहेगी 24 लाख ही रहेगी, तो इस केस में हमारा ईपीएस कितना होने वाला है इफेक्ट ऑन बेसिक ईपीएस. तो आपने कहना है ले भाई बेसिक ईपीएस विल बी इक्वल टू आपका ईएटी. ये बिफोर कन्वर्जन है, बिफोर कन्वर्जन. में से प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो प्रेजेंट के हैं वही रहेंगे. तो दोस्तों कमाई बढ़ नहीं रही, पता नहीं ये प्रेफरेंस शेयर्स इशू क्यों कर रहे हैं. तो उसने जस्ट ऐसे ही पूछा आपसे, तो हमने भी जस्ट ऐसे ही बता दिया कि भाई इनकी कमाई जो है 24 लाख अर्निंग आफ्टर टैक्स है और प्रेफरेंस डिविडेंड आप निकाल सकते हो कितना 27,500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 8.5%. This divided by number of equity shares is 6 lakh. So this is 24 lakh minus 233,750 था. एक बार देखें 27,50,000 multiplied by 0.085 is equal to 2,33,750 divided by 6 lakh shares. सो गाइस इसको अब आपने क्या करना है, मेमोरी माइनस करना है, 24 लाख को मेमोरी प्लस करना है, मेमोरी रिकॉल जो आएगा उसको डिवाइड बाय 6 लाख शेयर्स करना है, इज इक्वल टू 3.61 अप्रोक्सीमेटली रुपीज 3.61. ये हमारा
0.61, आपने आगे भी लिखना हो तो आगे भी लिख सकते हो, 0.4, मर्जी आपकी। ठीक है गाइस, ये आ गया ए पार्ट। फिर बी पार्ट, ईपीएस आफ्टर कन्वर्जन। इज इक्वल टू अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आफ्टर कन्वर्जन क्या हो जाएगी? सेम रहेगी। ठीक है जी, जो हमारी प्रेजेंट ईएटी हो गई, डिवाइड बाय प्रेजेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस एडिशनल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स issued on conversion of preference shares. So दोस्तों, this is equal to earnings available for equity shareholders after conversion is 24 lakh divided by 6 lakh shares plus 27,500 shares multiplied by 2. ठीक है, या 55,000 शेयर्स भी कह सकते हो आप। तो 24 लाख डिवाइड बाय 655,000, सो दिस इज रुपीज 3.664 या 3.66 पे भी राउंड ऑफ कर सकते हो, 2 डेसिमल पे अगर राउंड ऑफ करके चलना है तो। फिर बारी आती है फोर्थ पार्ट की। कहता है नहीं नहीं हमारी कमाई बढ़ जाएगी, तो उस केस में फिर आप निकाल सकते हो ईपीएस बिफोर कन्वर्जन। विल बी इक्वल टू रिवाइज्ड अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो हमारी एडिशनल कमाई से बढ़ जाएगा उसको एडजस्ट करने के बाद, माइनस प्रेफरेंस इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेजेंट वाले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेजेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो दोस्तों दिस इज इक्वल टू रुपीज 29,50,000 कैसे आया ये मैं दिखा रहा हूं। एग्जिस्टिंग वाला 24 लाख प्लस 0.55 मिलियन या 5,50,000 ऐसे आया ये। ठीक है, दिस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड हमने निकाला था 233,750, इतने रुपीस माइनस कर दो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे कितने हैं? 6 लाख है, खत्म हो गई बात। सो दिस विल बी इक्वल टू 29,50,000 minus 233,750 divided by 6 लाख इज इक्वल टू 4.53 पे राउंड ऑफ कर देते हैं, रुपीज 4.53 हो गया। ये इसका ए है, ईपीएस बिफोर कन्वर्जन। दूसरा, अगर कन्वर्ट हो जाएंगे तो ईपीएस एक्सपेक्टेड आफ्टर कन्वर्जन क्या हो जाएगा? आफ्टर कन्वर्जन कह दो या डाइल्यूटेड कह दो, एक ही बात होती है। सो दोस्तों दिस विल बी इक्वल टू, जो हमारा रिवाइज ईएटी है, प्रेफरेंस इवेंट तो अब जाना नहीं क्योंकि प्रेजेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस एडिशनल इक्विटी शेयर्स ऑन कन्वर्जन।
So guys, this is the revised EAT. Rupees 29,50,000 divide by present 6 lakh shares हैं और एडिशनल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 55,000 शेयर्स हैं. So this is equal to 29,50,000 divided by 6,55,000 is equal to rupees 4.50. So that finishes off. 4.50 के आगे लिखना है तो 38 या 4 लिख लो, जैसे आपकी मर्जी है. ठीक है. फिर साथ में मैंने आपको फिफ्थ और सिक्स पार्ट और लिखवा दिए थे, है ना. तो फिफ्थ पार्ट करता हूं सॉल्व. कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पर इक्विटी शेयर is equal to current market price of one convertible preference share divide by number of equity shares to be issued against one preference share. So guys, this is going to be equal to current market price of one convertible preference share is equal to करंट मार्केट प्राइस ऑफ वन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू 100 रुपए, और एक शेयर जो है 2 शेयर्स के अगेंस्ट, मतलब 2 शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, 2 इक्विटी शेयर्स में, तो 50 रुपए पर शेयर होगी वैल्यू इसकी. कल्लास ओवर्स. ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट. और सिक्स पार्ट, भाई अगर कन्वर्जन पे पैरिटी में हो इक्विटी शेयर की वैल्यू तो 50 रुपए होनी चाहिए. और लास्ट हमें निकालना है वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन. तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ऐसे, दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जो कि आज है कितनी, 100 रुपए, माइनस वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. तो दोस्तों दिस इज इक्वल टू समथिंग लाइक 100 रुपीज माइनस 92 रुपीज, विच कम्स टू रुपीज 8. इसी के साथ ये वाला सवाल समाप्त हुआ. नमस्कार. प्लीज आप लोग पढ़ रहे हैं अगला सवाल, लेकिन अगला सवाल पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के बारे में भी बता दूं कि गाइस जैसे प्रेफरेंस शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हो उसी तरीके से बॉन्ड्स या डिबेंचर्स की भी निकालते हो. अभी तक मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, हटा रहा हूं इसे, ये जा चुका है यहां से. ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स. 5 4 3 2 1 गॉन. सो गाइज व्हाट इज हैपनिंग इज, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कह रहे हैं जैसे आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे थे, ऑफ इररिडीमेबल या परपेचुअल डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, इसी तरीके से आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दोनों सेम निकालते हो. देखो गाइस, आप प्रेफरेंस शेयर्स की निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे? इंट्रिंसिक वैल्यू आपने बोला इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. यहां बस प्रेफरेंस शेयर्स पे है,
यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। खत्म बात। नंबर 1। नंबर 2, रिडीमेबल, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनकी अगर वैल्यू निकालनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो कैसे निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स, रिसीवेबल टिल मैच्योरिटी, सम ऑफ ऑब्वियसली, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू, और यहां कैसे निकलेगी? अगेन सम ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट रिसीवेबल present value of, sum of present value of interest amount receivable till maturity plus present value of redeemable value। मैं फ्यू मोमेंट्स वेट कर रहा हूं, आप लोग ये लिख लीजिए, फिर एक बार फिर से डिस्कस करता हूं और फिर क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, अब तक लिख लिया होगा। लेट अस क्विकली रिकैप, रिवाइज कर लेते हैं एक बार इसी कॉन्सेप्ट को फिर से। अगर गाइस आप लोगों ने इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अगर इसी तरीके से डिबेंचर्स या बॉन्ड्स का निकालना हो तो इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। लेट मी हेल्प यू ओवर हियर। ये देखो, परपेचुअल या इरिडीमेबल बॉन्ड का एनुअल इंटरेस्ट इनकम डिवाइड बाय जो भी मार्केट इंटरेस्ट रेट हम लोग कहते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को, जितना मार्केट में मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जितने का मार्केट में, ये आगे चल के हम इस कॉन्सेप्ट को जो है काफी टाइम देंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू, इशू प्राइस, बहुत सारी चीजें, बॉन्ड्स डिवेंचर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करने हमने बॉन्ड्स डिवेंचर्स से रिलेटेड, मतलब 30-40 क्वेश्चंस करने एटलीस्ट अनसॉल्व्ड। क्या रहनी हो, फिर उसके बाद जो अमाउंट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट इंटरेस्ट रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसी तरीके से यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस होल्डर्स। अच्छा, फिर उसके बाद हमने बोला यार अगर रिडीमेबल है तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स रिसीवेबल टिल मैच्योरिटी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू, और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल टिल मैच्योरिटी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू। ठीक है जी। अब यहां पर इसी तरीके से इसी चीज को यहां पर देखें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रेफरेंस इवेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू। ठीक है जी, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे डिस्काउंट करेंगे। सिमिलरली यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रिसीवेबल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू, मार्केट इंटरेस्ट रेट या इनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वेस्टर्स की। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अब आप लोग पढ़ रहे हैं अगला सवाल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही आसान। उसमें पोर्टफोलियो है बॉन्ड्स का भी और प्रेफरेंस शेयर्स का भी, और उसकी वैल्यूएशन आपको करनी है। मैं इंतजार कर रहा हूं, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन, हियर वी गो। सो देखियो गाइस, क्या कह रहा है? कह रहा है जॉन इनहेरिटेड, जॉन को इनहेरिट हुआ है क्या चीज? कुछ सिक्योरिटीज उसके अंकल की डेथ पे।
वेरी सैड टू नो जॉन के अंकल जो है ही इज नो मोर, बट जॉन हैज गॉट सम पोर्टफोलियो इन लियो. क्या मिला है जी? 1000 रुपए के बॉन्ड्स है 10, मींस इनकी पार वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपए की पार वैल्यू है. कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट जो है 9% है, मींस इंटरेस्ट अमाउंट पर एनम 900 रुपीज है. मैच्योरिटी 3 इयर्स है और यील्ड 12% है, तो आप डिस्काउंट कर लोगे 900 रुपए फॉर 3 साल और फिर 10,000 रुपए 3 साल के एंड पे. इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे 12% से, इस यील्ड पे मार्केट यील्ड, मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न व्हाटएवर. 1000 रुपए के बॉन्ड 10, अगेन पार वैल्यू 10,000 है. 10% कूपन रेट है, मींस इंटरेस्ट अमाउंट एनुअल कितना है? 1,000 रुपए. और ये 5 साल लाइफ है, 5 इयर्स लाइफ है, तो 5 इयर्स लाइफ है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है यील्ड. ठीक है जी. ये लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग कॉल्ड एट प्रीमियम ओवर पार, ये इन दोनों के बारे में बोल रखा है कि भैया ये ऐसे इरिडीमेबल है, वैसे तो कोई मैच्योरिटी नहीं है, अगर मिलेंगे तो बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, पार से ऊपर ही पैसे मिलेंगे. एनी हाउ, द प्रेफरेंस शेयर सी और डी जो है इरिडीमेबल है. ये 100 प्रेफरेंस शेयर इंटू 100 रुपए पर शेयर, अगेन इसकी पार वैल्यू 10,000 है. इसका प्रेफरेंस इवेंट जो है डी पीडी जो है 10,000 पे 11%, 1,100 रुपए है. सिमिलरली ये 10,000 है, इस 10,000 पे 12%, दैट इज से पीडी जो है वो 1,200 रुपए है. और ये परपेचुअल है 13%. इनका यील्ड, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न व्हाटएवर, वो कह रहा है करंट वैल्यू ऑफ अंकल्स पोर्टफोलियो निकालो. मैं एक बार फिर बता रहा हूं गाइज, यहां जो है जॉन के अंकल की हो गई डेथ, लेकिन जॉन को मिल गया ये पोर्टफोलियो. तो कितनी वैल्यू है वो ये जानना चाह रहे हैं. तो देखो पहली चीज क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर सी और डी की तो वैल्यू यूं निकल आती है. कैसे? देखो 100 रुपए के 100 प्रेफरेंस शेयर है दोनों, तो 100 शेयर इंटू 100 रुपए कम्स टू 10,000 रुपए. तो 10,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 11% इज इक्वल टू 1,100 रुपए का प्रेफरेंस इवेंट, डिवाइडेड बाय यील्ड जो इनकी है वो कितनी है भाई? आपका परपेचुअल जैसे होता है 13% है, तो दिस डिवाइड बाय 13% ये प्रेजेंट वैल्यू होगी, दिस डिवाइड बाय 13% ये प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी. तो देखो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी हुई? 1,100 डिवाइड बाय 0.13, सो दिस इज 8462 कह देता हूं, 8462. ठीक है. और सिमिलरली ये जैसे अभी आपने निकाला है, सिमिलरली 1200 डिवाइड बाय 0.13 इज इक्वल टू 9230. तो ये प्रेफरेंस शेयर सी, प्रेफरेंस शेयर डी की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, प्रेजेंट वैल्यू. अच्छा, और देखो इनकी अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. ये रिडीमेबल है, रिडीमेबल है, 900 रुपए मिलेंगे 3 साल तक, और फिर एंड में 10,000 रुपए मिलेंगे. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो आपने क्या करना है? 900 रुपए इंटू 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी फैक्टर 12% का, तो आपने क्या करना है? 1 डिवाइड बाय 1.12 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3. मेमोरी रिकॉल 2.402. और थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर गाइस इज हाउ मच? थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर इज 0.712 कह देता हूं, दिस इनटू 0.712. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू 10,000 रुपए एंड में मिलेगा 3 साल बाद, ये 7120 हो गया. और ये 900 मल्टीप्लाइड बाय 2.402 प्लस आपने कर देना है 7120. सो दिस इज समथिंग लाइक 9282 पे राउंड ऑफ कर देता हूं इसे, है ना, 9282. ये हो गया. दूसरा नंबर ये 10,000 पे 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, दिस मल्टीप्लाइड बाय 5 साल का एन्युटी 12% का, 1 डिवाइड बाय 1.12, 1 2 3 4 5, और 5वें साल का 0.567 है, तो 10,000 रुपए इंटू 0.567 कर दोगे एक तो, प्लस 1,000 रुपए इंटू मेमोरी रिकॉल इज 3.605. तो 3.605 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 है ना, 3.605 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 इज इक्वल टू 3605 मेमोरी, साथ में 5670 मेमोरी. ठीक है गाइस, तो मेमोरी रिकॉल करोगे तो 9275 जैसा कुछ आ जाएगा. तो दिस इज 9275.
बहुत बढ़िया। अब फाइनली इस हिसाब से आपने जब इसको कैलकुलेशन करनी है तो 9275 प्लस 9282 प्लस 8462 प्लस 9230 इज इक्वल टू 36249, ऑलमोस्ट उतना ही है, 36249। 1 रुपए का फर्क है, दिल पे नहीं लेते। अगली बार कैलकुलेशन करेंगे तो क्या पता ऊपर आ जाए, देख लेंगे। जिन्हें समझ में आ गया बल्ले, जिन्हें नहीं आ जाओ थल्ले। रिपीट करूंगा लेकिन इस बार लिखवाते हुए, आओ लिख के करें। लेट अस स्टार्ट, हियर वी गो। सो गाइस, what is the value of any security? It is the present value of future benefits. ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सी एग्जाम्स में फाइनल लेवल पे मोर देन वंस आके जा चुका सवाल है। आइए, कंप्यूटेशन ऑफ, लिखो लिखो, करंट वैल्यू ऑफ, लिखो लिखो, पोर्टफोलियो ऑफ जॉन्स लेट अंकल। इनके अंकल जो है लेट हो गए हैं का मतलब ये नहीं है कि लेट आ रहे हैं, नहीं। लेट अंकल मीन्स ही इज नो मोर। सो सैड, सो बैड, he died, he passed away, but gave John a portfolio. तो लेट अस सी, बॉन्ड ए दिया इन्होंने, बॉन्ड ए की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। 9% है तो 900 ऑन 10,000, 9% इज 10,000 पे 9% इज 900। ये हमने निकाला था 2.402 प्लस 10,000 इंटू आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 12% के हिसाब से 0.712। लो जी, 0.712। सो एक बार कैलकुलेटर पे फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 900 इंटू 2.402 इज इक्वल टू मेमोरी, और फिर 7120 इज इक्वल टू मेमोरी। तो मेमोरी रिकॉल इज, उप्स पिछला वाला रह गया था, 900 इंटू 2.402 इज इक्वल टू मेमोरी, 10,000 इंटू ये तो सीधा ही ले लो ना, 7120 मेमोरी। मेमोरी रिकॉल 9282 ले लेता हूं, 9282। ठीक है गाइस, बॉन्ड बी की बारी आती है। बॉन्ड बी भी रिडीमेबल है, तो इसमें सिंपल है, 1,000 रुपए इंटू 3.605 प्लस 10,000 इंटू 0.567। सो गाइस, ये हमने 9282 ले लिया। अब 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.605, 3605 आ जाएगा। इसमें ऐड कर देते हैं प्लस 5670 इज इक्वल टू 9275, 9275। ये भी मेमोरी में डाल दो, मेमोरी प्लस। अच्छा, फिर प्रेफरेंस शेयर सी, आओ लिखो, प्रेफरेंस शेयर्स सी। इसका हिसाब किताब देखते हैं। ये जो है 11% 1100 हो गया, डिवाइड बाय यील्ड, रिक्वायर्ड यील्ड, मार्केट यील्ड, जो मर्जी कह दो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 13%। तो 1100 डिवाइडेड बाय 0.13 इज इक्वल टू मेमोरी। तो दिस इज 8462, 8462। ठीक है गाइस, ये ले जाने के बाद लास्ट आता है प्रेफरेंस शेयर्स डी। ठीक है दोस्तों, तो दिस विल बी समथिंग लाइक 12% ऑन 10,000 मीन्स 1200, डिवाइड बाय रिक्वायर्ड यील्ड तो है ही 13%। तो 13% से आपने इसको डिस्काउंट करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो 1200 डिवाइड बाय 0.13 इज इक्वल टू
9231 है, 9231 आ गया यार, ये वही आ गया आंसर 36250 एंड में 7 8 9 10 36250 आ गया भाई 36250. This is current value of John's late uncle's portfolio. And that finishes off this question.